Hello everyone, welcome back to our next class of class 11 physics chapter units and measurement, and the topic is significant figures. So let's get started. The new topic, significant figures and rounding off the numbers. As we people are aware about the राउंडिंग ऑफ नंबर्स लिटिल बिट, हम क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में, इन आर डेली रूटीन, वेन एवर आपकी मदर फादर और हम में से कोई भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कभी क्या आप आके एक्यूरेसी के साथ पूरा डेटा कलेक्ट करके कि हाँ जी मेरा इतना खर्चा हुआ है बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं? नहीं, हम एक राउंडिंग ऑफ फिगर आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ यार मेरा इतना खर्चा हो गया इसमें, इस चीज़ में 40,000 50,000 राउंड ऑफ। लेकिन आप जानते हैं वैसे तो ये 41 42 43 आप राउंडिंग ऑफ करके 40,000 बोल देते हैं, बट इन आवर फिजिक्स इट मैटर्स अ लॉट। एक एक डिजिट की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पूरे नंबर की। तो friends and students, let's get started the topic in a brief. Let's move ahead. Introduction to significant figures. Significant figures are important in measurement to indicate the precision of a value. कोई भी वैल्यू, कोई भी देखिए हमारी फिजिक्स या साइंस क्या करती है, हम रात दिन इसमें एक्सपेरिमेंट्स या मेजरमेंट्स निकालते हैं। तो कोई भी जो वैल्यू है आपकी, वो कितनी प्रिसाइज है, किस हद तक ओके है, एक्यूरेट है, ये देखना हमारा एक एक्यूरेसी के साथ उस वैल्यू को देना हमारा मेजर टास्क होता है। सो they include all digits that are known with certainty. Significant figures sigfigs भी कहलाती हैं। sigfigs you can say in physics short form significant figure का इस short form is sigfigs। ओके, तो बात कर रहे हैं होती क्या है ये। मान लो कोई भी डिजिट आपके पास है, जो कि हम ब्रीफ में अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें डिजिट सर्टेनिटी के साथ यानी निश्चित कुछ डिजिट्स होंगी, 5 3 4 5 6 7 पॉइंट दिस 8 9, इसमें कुछ तो परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ डिजिट्स हैं, लेकिन कुछ पीछे लगने वाली अनसर्टेन डिजिट भी होती हैं जो निश्चित वो जो वेरिएशन को बिलोंग करती हैं, पूरी तरह फिक्स नहीं होती। बात आ रही है जीरोज। हम ऐसा नहीं है हमें हमेशा ऐसे ही जीरो डिजिट्स मिले, हमें 3009 भी पढ़ना होता है। तो इसमें ये जो 3009 हम पढ़ रहे हैं, इनका क्या मैटर है? जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। इनके बीच में 3009 की बात है, अब बात कोई कर रहा है 39 की और 3009 की बात कर रहे हैं, यार मैंने तुम्हें 3009 रुपीज़ दिए थे या मैंने 39 दिए थे। अगर हम डिजिट्स की बात करें तो ये तो हो जाएगा ना झोल बहुत बड़ा वाला। तो जो देने वाला है उसके तो गए 3009 और लेने वाला कह रहा भाई डिजिट तो दो ही थी, 3 और 9 39। नो, जस्ट किडिंग। तो मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट। सो वी कंसीडर द between in between zero as significant figures. Trailing zero after a decimal point are also significant. Yeah, what is this trailing zero? Trailing, as the word says, ट्रेलिंग होता है पीछे लगने वाला, अनुगामी, आपके पीछे चलने वाला। तो जो भी जीरो अगर किसी फिगर में इस तरह से पीछे लगती हैं वो भी सिग्निफिकेंट कहलाती हैं। तो आगे देखते हैं इसको इन ब्रीफ। सी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ एक ब्यूटीफुल सा चार्ट है। सी हियर द नंबर इज, see this is number 0.0050830. the number is big, so big, it's okay. starting 0 is leading 0, in between 0 then आ रहा है हमारा एक नॉन जीरो डिजिट 5, फिर 0 आ गया। तो क्या इस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे? जी हाँ, हम इसे करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि this 0 is in between 0. So in between 0 अभी हमने पढ़ा, it will be considered as
significant figure. Non-zero digits are 5, 8 and 3 and trailing zero, anugami, पीछे लगने वाली zero is also considered as significant figures. तो ये देखा आपने beautiful सा picture. Now अब हम पढ़ेंगे in brief so that you can prepare your notes also. What are significant figures? Significant figures often abbreviated as sigfigs. Smart word है ना, sigfigs. Style में रहने का. Yeah. Sigfigs are the digits in a number that carry meaningful information about its precision. कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने जो किया है वो कितना प्रिसाइज है उसे बताने का जो काम करती हैं वो करती हैं हमारी sigfigs. They are used to convey the accuracy of a measurement और कैलकुलेशन. इनको यूज किया जाता है. अभी हम बात कर रहे हैं प्रिसीशन और एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी के साथ काम करना मजा ही कुछ और होता है. तो वही ये डिमांड देती हैं कि एक्यूरेट कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यू कितनी है तो उसको बखान और बयान करती हैं हमारी sigfigs. इन्हीं को पढ़ना इनके लिए इसलिए हमारे लिए जरूरी है. Now, very important thing. Notes for you people, you can copy it from here also. Rules for identifying significant figures. क्या रूल हैं? इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जो कि हमने भी अपनी हमने छोटी क्लासेस में 11th में पढ़ा था और इन्हीं का यूज़ करके आज तक हम काम कर रहे हैं रिगार्डिंग राउंडिंग ऑफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल 1. Non-zero digits are always significant. Non-zero digit are always significant. हाँ जी, यहाँ कोई 0, 0, 1 की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है 1, 2, 3 की. तो 1, 2, 3 तीनों ही तो डिजिट आपकी क्या है? नंबर हैं, डिजिट्स हैं और ये तीनों ही क्या हैं? 3 sigfigs. यहाँ पर कितने फिगर हैं? 3 significant figures. Got it? Next is any zeros between non-zeros digits are significant. Any zeros between non-zero digits are significant. तो अभी मैंने बात की 1003. कोई आपको 1003 रुपीज दे, आप नहीं कहेंगे ना 2 जीरो हटा के बोलेंगे 13 रुपीज दिए थे. ऐसा तो वो न बनेगा ना, समझेंगे. ठीक है, तो फिगर्स आर 4 significant figures. Got it? Leading zeros before the first non-zeros are not significant. अब देखो, टीचर जब बचपन में हम लोग भी बच्चों को मार्क्स देते हैं तो लाइक दिस, कितना मार्क्स आया आपका? 9 out of 10. तो ये 0 हम लगा देते हैं. तो ये क्या काम करता है? जस्ट अ प्लेस होल्डर, जगह पे अपनी एक शान सी बनाता है इस नंबर की. ठीक है यार, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा. प्लेस होल्डर का काम करता है आपका बिफोर नॉन जीरो डिजिट जो 0 होता है. गॉट इट? तो अब यहाँ पे आप sigfigs के बारे में देखें. 0.0045 has 2 significant figures only, 4 and 5. बिकॉज ये कौन है? ये तो आपका प्लेस होल्डर है, इसकी शान बढ़ा रहा था. या आप कहेंगे मैडम यहाँ शान तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन में जब बच्चे डिवीजन आप लोग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इस तरह की डिजिट आती है बाय आफ्टर डिवीजन. तो उसको क्या करेंगे? अब लिखेंगे तो ऐसे ही ना, लेकिन जब हम बात सिग्निफिकेंट फिगर की कर रहे हैं तो आपसे कोई भी पूछे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू कैन से इट हैज ओनली 2 sigfigs, 4 and 5. चलिए, 4th रूल. ट्रेलिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट. मैंने अभी बताया, अनुगामी पीछे लगने वाली जीरो बाद में जो लग रही है आपके पीछे. अनुगामी मतलब कौन होता है? जो आपके पीछे 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 चलता है. पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, वही. तो पीछे चलने वाला आपको अनुगामी यानी फॉलोअर आपका, वो जीरो जो फॉलो कर रही है आपको, दैट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. 12.2300 हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 6 significant figures. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 0, 0. It has 6 significant figures. Got it? Next, trailing zeros in a whole number without a decimal point are not considered significant. अब trailing zero, अब देखो, अब आप यहाँ कहेंगे मैम आप तो मैंने किसी को 1500 रुपए दिए तो वो
15 नहीं कंसीडर करेगा, वो मुझे 15 रुपये वापस नहीं देगा, नहीं, वो आपको 1500 ही देगा, क्योंकि आप उसे छोड़ोगे नहीं। या आप बात करेंगे अपने पैसों की तो वो दे ही देगा। लेकिन यहाँ जब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2 हैं, 1 एंड 5। बिकॉज अभी हमने बात की, हमारे फिजिक्स का रूल जो बोल दिया तो बोल दिया, उसमें हम फिर किसी की मानते नहीं हैं। तो यहाँ केवल ट्रेलिंग जीरो जो बाद में है होल नंबर में अगर है, तो इसमें आपकी जो सिग्फिक्स है ओनली 2 है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज और इन साइंटिफिक नोटेशन। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, साइंटिफिक नोटेशन में अगर आ रही हैं तो कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। कोई भी एक नंबर देन पार्ट्स में नंबर होते हैं, 10⁻3, 2, -2, whatever। तो इस तरह का जो नोटिफिकेशन होता है इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटिफिकेशन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सॉरी, एग्जैक्ट नंबर्स सच एज काउंट्स और कन्वर्जन, सीधा मैडम ने बोल दिया क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें तो आप ये नहीं कहेंगे मैम इसे क्यों नहीं कंसीडर करूं मैं, ट्रेलिंग जीरो है। नो, यहाँ एग्जैक्ट फिगर है, 100 बच्चे हैं। तो यहाँ जो फिगर है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज इट हैज, बिकॉज यहाँ कोई हैव नो अनसर्टेनिटी, यहाँ अनिश्चितता नहीं है। 100 बच्चे हैं तो हैं, उसमें 1 2 भी कम नहीं है, आधा नहीं है, पौना नहीं है, पॉइंट में नहीं है। बच्चे यार बच्चे, सॉलिड बच्चे, मस्त बच्चे, तो वो होंगे पूरे प्रॉपर सर्टेन, तो फिगर विल बी सर्टेन। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो सर्टेन है। आई होप यहाँ आपको रूल्स क्लियर हुए होंगे सारे। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और व्हाट द सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर, क्यों, क्या है इनका आवश्यकता और क्यों ये पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। Significant figures provide a way to indicate the precision of a measurement or calculation. Significant, अभी बार बार हम we are repeating the same term, कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसको एक्यूरेसी, प्रिसीज, उसका प्रिसाइज डाटा, उसका प्रिसाइज वैल्यू जानने के लिए आपको जरूरत पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। The number of significant figures reflects how precise the measurement is. वही सिग्निफिकेंट फिगर के जो नंबर हैं यही बताते हैं वो मेजरमेंट जो भी आपने किया है वो कितना प्रिसाइज है, एक्यूरेट है। When performing calculations with significant figures, जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कोई भी जब भी आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो विद द सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट शुड नॉट बी मोर प्रिसाइज देन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इन्वॉल्व। जो आपका रिजल्ट है वो उससे ज्यादा, जो आपने लीस्ट वैल्यू, एक लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता। जैसे इसका एग्जांपल है सी, इफ यू मल्टीप्लाई 3.45 इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैसे, तो वो आप रूल पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह से काम करनी है। तो इसमें कितनी है 3 रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ कितनी है 2। दोनों का रिजल्ट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर विल बी लीस्ट प्रिसाइज नंबर, जो आंसर देंगे वो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। यानी डेसिमल के बाद आपको 1 डिजिट रखेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सी, इसको ब्रीफ में हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आप अभी देखेंगे आगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर हम कर रहे हैं किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं तो राउंड द रिजल्ट टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द नंबर। जो लीस्ट आपके पास नंबर होगा उस दोनों में, मान लो आपके पास एक नंबर है 3.96 और दूसरा है 2.5, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है ना 2, तो आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो आप 2 इस तरह से 1 डिजिट x पॉइंट y व्हाटएवर इसमें ही रखेंगे, आप x पॉइंट y z तक नहीं लेके जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है तो आप उसके थ्रू इसको बेटर समझ सकते हैं। सी, आगे राउंड द रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आप कर रहे हैं किसी चीज की, सॉरी यहाँ एडिशन करना था तो एडिशन के बाद आप समझ लीजिए।
आप एडिशन कर रहे हैं तो ये होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो भी आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लाना है, दोनों के लिए रूल इज सेम। In summary, significant figures are essential for representing the precision of a measurement or calculation, ensuring that the uncertainty in the data is accurately conveyed. ब्रीफ में हम यही कहेंगे, एट लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जरूरी हैं, आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रिसीशन ऑफ अ मेजरमेंट फॉर कैलकुलेशन, ये देखते हुए कि उसमें कुछ और ज्यादा अनिश्चितता तो नहीं है नंबर्स की, परफेक्टली आंसर आपको मिले, एक्यूरेटली के साथ कन्वे किया जाए, यही इसकी डिमांड है, सो दैट वी आर स्टडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ प्रॉब्लम 1, अब यहां आपका सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3.25 एंड 2.1, इनको दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कीजिए एंड एक्सप्रेस द आंसर विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आप नीचे अभी हम सॉल्व करके देख रहे हैं और बात समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से। When multiplying, the result should have the same number of significant figures as the number with the fewest significant figure in the problem. Fewest significant क्या है? 2.1 यानी 2 ही हैं। 3.25 में कितनी, how many significant figures are there? 3 significant figures. 2.1 में 2 significant figures. Thus the result should be rounded to 2 significant figures. तो आंसर विल बी 3.25 एंड 2.1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 6.825. सो आंसर कैसे लिखेंगे? राउंडेड टू 2 significant figures, 6.8. इट विल बी द आंसर। आई होप वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि लीस्ट और मोर प्रिसाइज वाली बात, वो यहाँ आपको क्लियर हुई होगी कि जो आपका लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर का डाटा वो वैल्यू दी है, आप वहां तक आंसर देकर रखेंगे। ये हम बात कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स भी हैं, अभी बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग वेरी, वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी स्पीड के साथ, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर कैलकुलेशन यू शुड गिव योर आंसर इन दिस फॉर्मेट ओनली। ये अप्लाई होता है तभी हम इसको पढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम दो, हमारे पास क्वेश्चन इज add 45.789 and 3.5 and express the result with the correct number of significant figure। तो हमको अच्छे से समझ में आ गया है, जब आप इस दोनों डेटा को दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, ओके, इट हैज 1 डेसिमल प्लेस, तो आंसर तो हमें भैया सीधी सी बात है 1 डेसिमल प्लेस तक लाना है। आपने ऐड किया इन्हें 45.789 प्लस 3.5, आंसर विल बी 49.289, जो कि आप एक्यूरेसी के साथ 1 डेसिमल तक लाएंगे। अब ये क्या है? राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, 8 यहाँ है, इट इज मैक्स टू 5, 5 से ज्यादा है ना 8, तो इसका एडिशन में यहाँ 1 प्लस हो जाएगा और आंसर विल बी 49.3 आंसर। गॉट इट? आगे चलते हैं। राउंडिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सी, राउंड द नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसे बस राउंड करना है, इसमें कुछ एडिशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो देखो राउंड कैसे करते हैं, यहाँ देखो ये डिजिट है 0.0045678 इसे आप राउंडिंग ऑफ करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट ही फिगर हैं यहाँ पर, चाहे आप कितना ही कैलकुलेट कर लो। ये जो आगे के ट्रेलिंग, ये जो आगे के आपके लीडिंग जीरो हैं, ये प्लेस होल्डर का काम करते हैं। तो आंसर इज 3, इट हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।